हेलो दोस्तों, कल अपने कुछ दर्पण की स्थितियाँ देख ली थी। दो स्थितियाँ मैंने लगभग, शायद मेरे को याद है, जब तक मैंने दो स्थितियाँ करा दी थी। आज मैं तीसरी स्थिति करा देता हूँ। एक बार फिर मैं आपको दोनों स्थितियाँ शॉर्ट में बता देता हूँ। कल मैंने ये अपना बना था अवतल दर्पण, राइट। तो ये क्या था? केंद्र। ये बिंदु माना था मैंने, इनके मध्य एफ बिंदु, और इनको मिलाते हुए एक सीधी मैंने क्या की थी, एक काल्पनिक रेखा मानी थी। ये था अपना ध्रुव, राइट। वस्तु कहाँ पे स्थित हो, इसमें देखो, ये हो गया अवतल, ये हो गया अपना अवतल दर्पण। अवतल, ये था अपना अवतल दर्पण, और अनंत पर अपना प्रतिबिंब, बिंब था, जो यहाँ से प्रकाश की किरण आई और परावर्तनिक वशत एफ के निकल, तो अपना बिंब कहाँ बना था? एफ पे बना था। वास्तविक बना था उल्टा बना था, राइट। अब देखो, दूसरी स्थिति ये थी जब वस्तु कहाँ पे हो? सी के पीछे हो। वस्तु अपनी कहाँ थी? सी के पीछे। ये था अपना, वस्तु थी सी के पीछे, ये था सी इसके पीछे। तो प्रकाश की किरण फर्स्ट नियम लगाया और यहाँ से आई और एफ होके निकल गई। सेकंड नियम लगाया, ये नियम लगा दो, तो बस ये यहाँ पे बनी थी, राइट। ये तो मैंने आपको नॉर्मल बता दिया। अब देखो थर्ड क्या था अपना क्या था? थर्ड क्या था? वो थर्ड देख लो। थर्ड अपना था, थर्ड स्थिति थी अपनी, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। थर्ड स्थिति थी जब कोई वस्तु ब्रैकेट में बिंब, जब कोई वस्तु ब्रैकेट में बिंब, जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो। थर्ड स्थिति यही है अपनी, स्थित हो। यह था अपना थर्ड स्थिति हो गई। तो अपन को क्या करना है? सबसे पहले क्या बनाना है? अवतल दर्पण। ये अपना हो गया अवतल दर्पण। इसमें मैंने क्या कर दिया? पॉलिश। तो अवतल दर्पण के मध्य में होता है पी, जिसे क्या कहते हैं अपन? ध्रुव। ये एक गोले का तो भाग होगा ऐसे, ये एक गोले का तो भाग होगा भाई, ऐसे एक गोला बन गया, राइट। तो इस गोले का केंद्र ही क्या होगा? इस दर्पण का केंद्र। और गोले और दर्पण वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी के मध्य में एक बिंदु बना था, जिसे क्या बोला था मैंने? एफ। और इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक सीधी काल्पनिक रेखा खींची जाती है। ये काल्पनिक रेखा होगी, जिसे अपन क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। ये अपनी होगी काल्पनिक रेखा, जिसे अपन क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। ये एफ हो गया और ये सी हो गया, ये एफ हो गया। ये अपनी होगी मुख्य अक्ष। इसका क्या नाम है? मुख्य अक्ष। सी का मतलब वक्रता केंद्र, एफ का मतलब मुख्य फोकस, पी का मतलब ध्रुव, जो मैंने आपको लिखा दिया। अब थर्ड स्थिति क्या होगी अपनी? थर्ड स्थिति देखनी है अपनी, एक मिनट रुको। अपनी थर्ड स्थिति होगी भाई, थर्ड स्थिति थी अपनी जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तो वक्रता केंद्र सी है, इसके ऊपर स्थित हो, ये अपनी सी हो गई। अब देखो, ये तो अपना बन गया। अब देखो इसमें क्या था? अपने फर्स्ट नियम पढ़ा था। फर्स्ट नियम क्या कह रहा था अपना? यदि कोई वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, पहले तो लेके आ गए, ये लेके आ गए अपन, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो, तो परावर्तन के पश्चात परावर्तन होगा भाई यहाँ से। परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होके निकल जाएगी। तो ये मुख्य फोकस एफ से होके ये गुजर गई, राइट। ठीक है, फर्स्ट नियम अपना क्लियर। सेकंड नियम देखो, सेकंड नियम लगेगा नहीं, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अपन सी पे निकालेंगे, तो सी पे भाई कैसे आएगा? ऐसे पॉसिबल थोड़ी है। सी पे सेकंड नियम अपना ये है कि जब कोई वस्तु सी पर रखी हुई है अपनी, ये चलो सी पर रखी हुई है। सेकंड नियम क्या कह रहा है अपना? सेकंड नियम ये तो कहता है, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता के अंदर सी पर आपतित होती है, तो परावर्तनिक प्रतिशत पुनः सी पर निकल जाएगी। अब देखो यहाँ से सी पर होके ऐसे आ तो गई,
लेकिन टकराने कहीं पर टकराएगी अपना के अपना तो दर्पण इतना ही माना है अपन ने, ठीक है। तो दूसरा नियम तो लगेगा नहीं। तो थर्ड नियम देख लो अपना, थर्ड नियम जिंदाबाद। अब थर्ड नियम क्या है? थर्ड नियम ये कहता है यदि कोई वस्तु यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस ऐप से होते हुए आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको लेके आता हूँ। क्या ऐप पे ओके, ये देखो ऐप पे ओके आएगी, यहाँ पे ऐसे आ गई, ये मुख्य फोकस ऐप से ओके ये आ गई। अब क्या होगा इसका परावर्तन। तो परावर्तन होने के पश्चात ये इधर होके निकल जाएगी ना, इधर होके सॉरी भाई, ये इधर होके तो ऐसे तो निकलेगी, ठीक है। ये निकल गई और ये एरो का जरूर ध्यान रखना क्योंकि एरो ही दृश्य करेंगे। आप देखो कहाँ पे मिल रही है दोनों किरणें, ये तो मिल रही है सी पे, तो मिल रही है लगभग मिल गई ना सी पे। देखो अपना बिंब कहाँ पे स्थित है? सी पर स्थित है और प्रतिबिंब भी कहाँ बन रहा है? सी पर ही बन रहा है। अपना बिंब भी सी पर ही बन रहा है और प्रतिबिंब भी सी पर ही बन रहा है। बिंब भी सी पे स्थित है और प्रतिबिंब भी अपना सी पर ही बन रहा है, ठीक है। हो गया ये तरणीय। अब देखो प्रतिबिंब की स्थिति कैसे लिखते हैं? प्रतिबिंब की स्थिति कैसे लिखते हैं? ये सब आपको देखते ही पता लग गया होगा। पहली स्थिति कैसे लिखेंगे अपन? पहली स्थिति कैसे लिखेंगे? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनको, फर्स्ट स्थिति को यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अपन यहाँ से कर लेंगे। यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति, ये देखो एक बार मैं फिर समझा देता हूँ आपको। जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो, सी पर ये अपनी वस्तु है, सी पे स्थित हो, तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? ये देखो प्रतिबिंब कैसे बनता है। जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र सी पे स्थित हो, ये अपना जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो, ये अपना वहाँ पे एग्जाम ऐसे कैसे आएगा, कॉपी थोड़ा फेरबदल हो सकता है, वस्तु बिंब की जगह वस्तु दे दे या वस्तु की जगह बिंब दे दे, कुछ भी दे सकता है, लेकिन आएगा ऐसे, दैट इज कॉपी राइट नाउ। अब देखो जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे अपन को क्या करना है, इसका सोल्व करना है। कैसे करेंगे? जब कोई वस्तु बिंब वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो, अपन ने वक्रता केंद्र सी पे स्थित कर दिया। पहले अपन को सबसे पहले अवतल दर्पण बनाना है। क्या है इसका नाम? अवतल और दर्पण। अवतल दर्पण बन गया है अपना भाई, अवतल दर्पण बन गया। अब अवतल दर्पण बनने के बाद क्वेश्चन ने क्या है, वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो, वक्रता केंद्र सी पर, भाई ये वक्रता केंद्र सी हो गया, इस पे स्थित है ये, ठीक है। ये अपना वक्रता केंद्र सी पे स्थित हो गया। अब स्थित होने के बाद अपने को तीनों नियम याद होने चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि तीनों नियम ही अपने पास इंपॉर्टेंट होंगे। तो फर्स्ट नियम लगाओ। फर्स्ट नियम क्या होगा? यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, मुख्य अक्ष के समांतर किसी गोलीय दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस ऐप से होकर निकल जाएगी। ये अपना फर्स्ट नियम हो गया। सेकंड नियम क्या करे? सेकंड नियम ये कहता है जब कोई प्रकाश की किरण, भाई कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र शीशे होती है आपतित होती है तो परावर्तन पश्चात सी पर निकल जाती है। ये तो अपना लगेगा नहीं क्योंकि सी पे कैसे लगेगा भाई, ठीक है, ये तो सब जानते हो। अब थर्ड नियम लगा दो। थर्ड नियम जिंदाबाद। थर्ड नियम क्या कहते हैं? यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस ऐप से होते हुए किसी गोलीय दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात, भाई मुख्य फोकस ऐप से होके आ गई तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर निकल गई, ठीक है। यही अपना क्या होगा? थर्ड नियम। और तीनों दो नियम लग गए इसमें, अपना प्रतिबिंब तैयार हो गया बन के। ये लो तो स्थिति, फर्स्ट स्थिति क्या होगी? फर्स्ट स्थिति देखो भाई, फर्स्ट स्थिति ये होगी कि ये वक्रता केंद्र सी पर ही बन रहा है तो इसमें क्या लिखेंगे अपन? वास्तविक व उल्टा वस्तु आकार में वस्तु के समान, जितनी बड़ी ये वस्तु होगी उतना ही बड़ा ये प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो क्या सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन? क्या लिखेंगे फर्स्ट स्थिति में? क्या लिखेंगे? वक्रता केंद्र
सी पर, वक्रता केंद्र सी पर। भाई कहाँ पे बनेगा? वक्रता केंद्र सी पर। सेकंड स्थिति देखो, सेकंड स्थिति वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा बन गया। थर्ड स्थिति देखो, वास्तविक व उल्टा, थर्ड स्थिति वक्रता केंद्र सी पर बन गया, वास्तविक व उल्टा बन गया। और अब थर्ड स्थिति क्या होगी जो आप सब जानते हो, वास्तविक व उल्टा। पहली स्थिति वक्रता केंद्र सी पर, ये सी पर बन गया, वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। और थर्ड स्थिति क्या होगी? थर्ड स्थिति होगी अपनी आकार में वस्तु के समान। भाई थर्ड स्थिति ये तो होती है अपनी आकार में वस्तु के समान। थर्ड स्थिति होगी आकार में वस्तु के बराबर। ये अपनी क्या होगी? थर्ड स्थिति। तीनों स्थिति कंप्लीट है, अच्छी तरह समझ आएगा मैं आशा करता हूँ। इसलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अपना हो गया तीनों अवतल दर्पण के सी पर स्थित। अब अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा आगे खिसकाते हैं, ठीक है। तो थर्ड स्थिति क्या वो नेक्स्ट क्या होगा अपना? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट देखो अपना क्या होगा, मैं मिटा देता हूँ, पुनः बना देता हूँ। एक स्थिति तो ऐसी, और ये नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट देखो अपना, नेक्स्ट क्या, जब कोई वस्तु या बिंब, जब कोई वस्तु या बिंब कहाँ पे स्थित हो? जब कोई वस्तु या बिंब वक्रता केंद्र, तो बिंब वक्रता केंद्र सी व मुख्य फोकस ऐप के मध्य, ऐप के मध्य स्थित हो, यही है अपना। अब देखो जैसे जैसे ये कह रहा है वैसे वैसे अपन को क्वेश्चन के अनुसार चलना। ये अपना क्वेश्चन समझो। अब क्या कह रहा है, जब कोई वस्तु या बिंब वक्रता केंद्र सी और ऐप के मध्य हो। अब देखो वक्रता केंद्र सी और ऐप, तो इस सबसे पहले अपन को क्या करना है? सबसे पहले तो अपन को ये बनाना है कि अवतल दर्पण। मैंने अवतल दर्पण ये बना दिया भाई, ये मेरा हो गया अवतल दर्पण। सबसे पहले अपन को अवतल दर्पण बनाना है, ये अवतल दर्पण। अब जानते हैं अपन अवतल दर्पण के मध्य में क्या होता है? एक पॉइंट होता है जिसे क्या बोलते हैं अपन? पी नाम से, जिसे अपन क्या बोलते हैं? ध्रुव। ये तो बोलते हैं अपन, ये बन गया अपना ध्रुव। अब ये एक गोले का तो भाग है, तो गोले का केंद्र ही इसका क्या होगा? इस दर्पण का केंद्र। तो ये दर्पण का केंद्र हो गया, और ये इसका मध्य में एक बिंदु होता है जो ऐप मानते हैं। इनको मिलाते हुए काल्पनिक रेखा खींचते हैं अपन। ये काल्पनिक रेखा खींच दी अपनी तरफ से, ये अपना होगा सी और ये अपना हो गया एफ, राइट। ये तो अपना क्या होगा? अवतल दर्पण की स्थिति बन गई। अवतल दर्पण कैसे होता है? ये होता है। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ के मध्य क्या हो? अपना बिंब या वस्तु। तो ये लो अपना बिंब या वस्तु वक्रता केंद्र सी और एफ के मध्य स्थित कर दी मैंने, कर दी। अब नियम लगा दो अपना, तीनों नियम में फर्स्ट नियम क्या था? फर्स्ट नियम यही तो था अपना भाई, तीनों नियम में से फर्स्ट नियम यही तो था, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो, मुख्य अक्ष के समांतर, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर मैं रेखा गुजार देता हूँ, ये अपने मुख्य अक्ष के समांतर आगे, तो अब क्या होगा? इसका परावर्तन होगा। परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस ऐप से होकर निकल जाएगी, तो ये अपना मुख्य फोकस ऐप हो गया, इससे ये किरण निकल गई। जी भाई निकल गई ना, राइट। अपना पहला नियम हो गया फिनिश। अब सेकंड नियम देखो, सेकंड नियम क्या कहता है भाई? सेकंड नियम इसमें लग जाएगा अगर आप लगाना चाहो तो। सेकंड नियम क्या कहेगा? सेकंड नियम ये तो होता है, यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र सी से होते, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र सी से आपतित होते हुए और टकराने पश्चात पुनः सी पर होकर निकल जाए, तो इसके लिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दर्पण को बढ़ाना पड़ेगा भाई, यहाँ तक लेके आऊँगा दर्पण को मैं भाई, यहाँ तक ही तो लेके आऊँगा, तभी तो भाई यहाँ से मैं ऐसे लेके आऊँगा तो किरण ऐसे टकराएगी पुनः वापस आएगी, तो इसलिए सेकंड नियम को तो लगाना नहीं। तो अपन क्या करते हैं? थर्ड नियम लगा देते हैं। अपन को तो पॉसिबल करना है भाई, दो अपन को तो क्या करना है? दो रेखा मिलानी है, दो रेखा जहीं पे काटे या मिले
वहीं पे अपना क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो अपने सेट तो थर्ड नियम लगा। थर्ड नियम क्या है, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस ऐप से, भाई इसका उल्टा ही तो है भाई, फर्स्ट नियम और थर्ड नियम दोनों क्या आपस में विपरीत है। कैसे विपरीत तुम्हें बता देता हूँ। ये था अपना फर्स्ट नियम, क्या था, ये मेरा क्या है, ये लेता फर्स्ट नियम क्या था मेरा, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो मुख्य फोकस ऐप से होकर निकल जाती है, ये निकल गई परावर्तन के पश्चात। थर्ड नियम क्या था, यदि कोई प्रकाश किरण यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस ऐप से होती है आपतित होती है तो इसके समांतर निकल जाएगी। भाई नियम तो दोनों सेम है, विपरीत होता है दोनों। भाई ये यहाँ से इधर निकल गई, ये यहाँ से इधर निकल, सेम नियम है तो बस, तो सेम नियम है तो इसका विपरीत नियम लगा दो यहाँ पे भी। थर्ड नियम यही होगा, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस ऐप से होते हुए किसी गोले दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से समांतर निकल जाएगी। तो ये अपना थर्ड नियम लगा देते हैं। ये थर्ड नियम लेगा, यहाँ थर्ड नियम ये यहाँ पे लगा दिया मैंने, और यहाँ पे लगाने के बावजूद ये आपतित हो गई। अब थर्ड नियम क्या कह रहा है, कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस ऐप से होते हुए गोली दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से समांतर निकलेगी। तो ये लो मुख्य अक्ष के समांतर निकल गई, थोड़ी सी चूक हो गई है, ये सीधी थोड़ी लाइन सीधी कर लेना अपन, ये यहाँ से निकल गई ना भाई। अब कहाँ पे मिली ये आके, यहाँ पे मिली, तो यहाँ पे मिलने के बाद ये भाई यहाँ पे बन गया, ये लो थोड़ा सा लाइन थोड़ी सी सीधी कर लेना आप। स्केल या चांदी की सहायता से अपन बना सकते हैं, ठीक है भाई। ये अपना हो गया। अब देखो जैसे जैसे क्वेश्चन क्या है वैसे वैसे अपन को तो करना है। तीनों नियम याद है तो अपना काम हो जाएगा। तीनों नियम में सबसे पहले अपन को फर्स्ट नियम लगाना है। फर्स्ट नियम क्या है, यदि कोई प्रकाश की मुख्य अक्ष से समांतर आपतित गोलीय दर्पण प्राप्ति होती है परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस ऐप से होकर निकल जाती है, निकल गई। अब थर्ड नियम, सेकंड नियम लगेगा नहीं, थर्ड नियम देखो। थर्ड नियम क्या कहते हैं, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस ऐप से होते हुए किसी गोलीय दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से समांतर निकल जाएगी या निकल गई। अब थर्ड तीनों स्थितियां लिखनी है, ये तो फिक्स रहेगी, वास्तविक व उल्टी सेकंड स्थिति तो कोई चेंजेस नहीं होगी। अब आने वाले में चेंज होगी, जो देख बता देंगे आपको मैं चेंज कहाँ पे होगी। फर्स्ट स्थिति क्या है, फर्स्ट स्थिति ये देखनी है भाई, प्रतिबिंब अपना कहाँ पे बना है। प्रतिबिंब कहाँ पे बना है अपना, सी के पीछे बना है, तो इस पे लिख दो। प्रतिबिंब कहाँ बना है, सी के पीछे तो बना है अपना प्रतिबिंब, तो लिखो वक्रता केंद्र सी के पीछे, वक्रता केंद्र सी के पीछे। सेकंड होगा वास्तविक, वह उल्टा भाई, वास्तविक दिख रहा है अपन को और उल्टा दिख रहा है। अब आकार में देखो, ये इतना बड़ा है और ये कितना बड़ा है, तो ये आकार में वस्तु से बड़ा, आकार में वस्तु से बड़ा। ये लो अपना था, तीनों स्थितियां हो गई, ये अपना हो गया, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज देता हूँ, जैसे जैसे अपन बिंब को दर्पण के नजदीक लेके आ रहे हैं वैसे वैसे अपना प्रतिबिंब पीछे की ओर चला जा रहा है। अपन ऐसे गति कर रहे हैं और अपने प्रतिबिंब कैसे गति कर रहे हैं, ऐसे गति कर रहे हैं भाई। अपन दर्पण के पास आते जा रहे हैं, अपना प्रतिबिंब पीछे निकलता जा रहा है, ये पीछे होता जा रहा है। तो बस अपन 6 स्थिति करनी है, इसमें से एक स्थिति अब पुनः वापिस बताता हूँ मैं आपको। ये हो गया, मैं एक बार फिर समझा देता हूँ आपको। यदि वस्तु सी और एफ के मध्य स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी के पीछे बनेगा, ठीक है। ये अपना होगा, फर्स्ट नियम लगा दिया, थर्ड नियम ये लग गया, हो गया, तीनों स्थितियाँ लगा दी, ठीक है मैंने। अब देखो, अब क्या, यदि कोई वस्तु मुख्य फोकस ऐप पर स्थित, यदि कोई वस्तु या बिंब मुख्य फोकस ऐप पर स्थित हो, ठीक, ये अपनी कौन सी स्थिति होगी, 5वीं स्थिति होगी। यदि कोई वस्तु मुख्य फोकस ऐप पर स्थित हो, ठीक, ये नहीं, ये जगह ब्लैंक है, खाली है। थर्ड स्थिति क्या होगी, यदि कोई वस्तु या बिंब मुख्य फोकस ऐप पर स्थित, मैं लिख ही देता हूँ आपको, मुख्य फोकस ऐप पर हो, ऐप पर स्थित हो या ऐप पर हो, एक ही बात है।
अब देखो वही करना है अपन को। तो सबसे पहले यही काम करना है, दर्पण बनाना है। सर्वप्रथम अवतल दर्पण बनाना है। अवतल दर्पण बनने के बाद अपन क्या करना है, वही अपना अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण के बनने के बाद अपन को वही करने हैं, बस सी देखना, सी ये पे है और एफ यहाँ पे और पी यहाँ पे। तो अवतल दर्पण बनाना है और जैसे क्वेश्चन क्या है वैसे करना है। पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वस्तु कहाँ पे स्थित हो, एफ पर। तो ये तो मैंने क्या कर दिया, एफ पर बिंब खड़ा कर दिया। ये लो अपना एफ पर ये बिंब हो गया, हो गया। अब अपना तीनों नियम याद है अपन को, लगाओ फर्स्ट नियम। फर्स्ट नियम क्या कह रहा है, यदि कोई प्रकाश के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात एफ पे होके निकल जाती है। ये अपनी परावर्तन हो गई, एफ पे होके ये निकल गई। ये एरो जरूर लगाना भाई, एरो का ही नंबर है वहाँ पे। ये लग गया। थर्ड नियम लगा दो इसमें, थर्ड नियम लगता दिख रहा है भाई अपना, यहाँ से तो आएगी किरण। तो ये थर्ड नियम क्या होगा, थोड़ा बिंब को बढ़ा देता हूँ, ये लो। थर्ड नियम क्या होगा, थर्ड नियम ये तो कहता है, सॉरी सेकंड नियम ये तो कहता है, सेकंड नियम ये कहता है यदि कोई प्रकाश की मुख्य अक्ष के समांतर वक्रता केंद्र से होते हुए किसी गोले दर्पण प्राप्त होती है परावर्तन के पश्चात, वो तो यहाँ से निकल जाएगी। तो ये ही देख लो, यहाँ से यहाँ पे गई और परावर्तन के पश्चात ये पे यहाँ पे निकल गई, यहाँ से यार यहाँ से निकल गई। ठीक है, वैसे तो ये ऐसे दिखता है लेकिन होता नहीं है वास्तविकता में, लेकिन लगा देता हूँ मैं। तो ये हो गया। ठीक है भाई, यहाँ से गई, यहाँ से वापस जाएगी, ये गई, यहाँ से जाएगी और टकराने के पश्चात ये आ गई। ठीक है, हो गया सेकंड नियम। अब थर्ड नियम पे देख लो, अगर थर्ड नियम कोई चचरी हो गई, थर्ड नियम लगाना है हमको तो लगा दो थर्ड नियम, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। देखो ये आगे बढ़ती जाएंगी, ये बढ़ती जाए। अब ये कहीं पे नहीं टकराएंगी, ये अनंत पे भी नहीं टकराएंगी। अनंत पे टकराएंगी नहीं, टकराएंगे कभी नहीं टकराएंगे अनंत पे, क्योंकि ये तो दोनों आपस में क्या है, पैरेलल समांतर हैं। तो अपना प्रतिबिंब की स्थिति देखो, प्रतिबिंब क्या बनेगा। ये एग्जाम में यही मोस्ट है, यही आ सकता है एग्जाम, क्योंकि यदि कोई वस्तु बिंब मुख्य फोकस एफ पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भाई, ये डॉटेड लाइन है तो इसका मतलब तो कहाँ पे बनेगा, अनंत पर बनेगा अपना प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक का उल्टा बनेगा, ये तो रट के रखो, वास्तविक का उल्टा और अनंत पर बनेगा। भाई अनंत पे तो मिलेंगी, तो अनंत पे जाके तो कहीं ऐसी जगह देंगे भाई, अनंत पे जाके तो ये कहीं पे मिलेंगी, अनंत पे जाके मिलेंगी ये। तो अनंत पे बनेगा, वास्तविक उल्टेगा और आकार में वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, तीनों स्थितियाँ क्या होंगी। फर्स्ट स्थिति देखो क्या, फर्स्ट स्थिति होगी वास्तविक के उल्टा और आकार में वस्तु से बड़ा, आकार में वस्तु से बड़ा, ये लिखना वस्तु से बड़ा। सॉरी लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। तो देखो यहाँ पे बनेगा, अनंत में बनेगा ये, तो यार अनंत पर क्या होगी, अनंत पर कैसे बनेगा भाई, सी पे एफ पे खड़ा है, फर्स्ट नियम लगाया एफ पे होकर निकाला, सेकंड नियम लगाया सी पे होकर गुजार दिए। तो ये कहाँ पे मिलेंगी, ये भाई अनंत पे तो जाके मिल रही है, समांतर तो चल रही है, दोनों किरण आपस में बराबर है। ठीक है, ये अनंत पे मिलेगी, ये तो हो गया। अब लास्ट है इंपॉर्टेंट, वो देख लो लास्ट की, यदि कोई वस्तु मुख्य फोकस एफ, यदि कोई वस्तु मुख्य फोकस एफ, ये थोड़ी आकृति भिन्न बनेगी, लास्ट वाली है, इसको अच्छी तरह समझना, मैं इसको राइट पेन से समझा देता हूँ आपको। ठीक है, अब देखो लास्ट स्थिति देख लो छठी, जब कोई वस्तु मुख्य फोकस एफ व ध्रुव पी के मध्य, ध्रुव पी के मध्य, तो अपन को तो सबसे पहले वही करना है, दर्पण बनाना है। दर्पण बनाने के बाद ये अपना दर्पण हो गया। दर्पण बनने के बाद पी करना है, एक बिंदु सी डिफाइन करना है, एक बिंदु एफ डिफाइन करना है, और ये मिलाते हुए काल्पनिक रेखा खींचनी है जिसका नाम है मुख्य अक्ष। ये हो गया एफ, ये हो गया अपना सी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है एफ और पी के मध्य, बिंब अपना एफ और पी के मध्य बनाओ। ये भाई एफ और पी के मध्य बना दिया। फर्स्ट नियम लगा दो। फर्स्ट नियम क्या कहता है, फर्स्ट नियम ये तो कहता है यदि कोई प्रकाशीय किरण, सॉरी वस्तु नहीं प्रकाश, यदि कोई प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, गोलीय दर्पण पर आपतित होगी, ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो गई,
तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस ऐप से होके निकल जाएगी। तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस ऐप से होके गुजर जाएगी, गुजर गई। ठीक है, सेकंड नियम लगाओ। सेकंड नियम वही कहता है, ये यहाँ से परावर्तन के पश्चात सी पे होके निकल जाएगी, ये होके सी पे होके निकल गई। थर्ड नियम भी लगा दो, अगर लगाना चाहो तो थर्ड नियम भी लग जाएगा यहाँ पे। थर्ड नियम क्या कहता है? थर्ड नियम कहते हैं यदि कोई प्रकाश की किरण ये यहाँ से आई तो ये निकल जाएगी। थर्ड नियम क्या कहता है? ये थर्ड नियम, चलो अपन कंफ्यूज मत होना है, चलो थर्ड नियम लगा के बता देता हूँ आपको। थर्ड नियम क्या कहता है? मुख्य फोकस ऐप से होके होती हुई, ये ऐप से होती हुई आएगी, यहाँ पे आ गई, और ये तो आएगी, ये तो आएगी, प्राप्त नहीं फंसा, ये यहाँ से सीधी निकल जाएगी। थर्ड नियम ये होगा, लेकिन थोड़ा चित्र सुंदर देखिए, अपन को तो दो ही नियम लगाने हैं। ठीक है, ये थर्ड नियम लगाना नहीं है, दिमाग नहीं लगाना है, अपन को दो मिल जाए वही ठीक है। अपन ज़्यादा दिमाग नहीं, ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो एग्जाम में गड़बड़ हो जाएगी। अब देखो, जैसे जैसे किरण बढ़ेंगे फैलती जा रही है, दूर होती जा रही है, भाई गैप बढ़ता जा रहा है, देखो गैप छोटा होता जा रहा है। तो अपना ये तो अनंत में भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे फैलती जाएंगी, इधर चौड़े ऐसे हो जाएंगे, ऐसी बड़ी हो जाएंगी, तो इम्पॉसिबल है, ये अनंत पे जाके भी नहीं मिलेंगी। तो क्या कहाँ बनेगा अपना प्रतिबिंब? तो भाई किधर बनेगा अपना प्रतिबिंब? तो अपना प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। देखते हैं अपन, इसको मैं डॉटेड लाइन से बढ़ा देता हूँ, और मैं इसको यहाँ से इधर निकाल देता हूँ, इसको आगे डॉट लाइन से बढ़ा दूँ, ये बढ़ा दी, और यहाँ से इसको भी डॉट लाइन से, ओ ये लो भाई, ये यहाँ पे जाके तो मिलेंगी। ये यहाँ पे, और यहाँ से ये यहाँ पे, भाई यहाँ पे जाके मिलेंगे। ये प्रतिबिंब बन गया अपना, ये बन गया अपना प्रतिबिंब। अब देखो, इसमें स्थिति लगना बहुत आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। कैसे होगा डिफिकल्ट? भाई ऐसे होगा, भाई अपन को क्या पता भाई ये यहाँ पे बन रहा है तो यहाँ पे कैसे बनेगा? तो सिंपल है, देख लो, सिंपल स्थिति बनेगी। फर्स्ट स्थिति देखो क्या बनेगा, एक तो दिख रहा है वस्तु से तो बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बन रहा है, एक स्थिति है पता बनेगी। दूसरी स्थिति क्या होगी कि दर्पण के पीछे बनेगा, भाई दर्पण ये पॉलिश है तो इसके पीछे बनेगा, दूसरी स्थिति दर्पण के पीछे बनेगा। अब अपन ये पढ़ते आ रहे हैं वास्तविक व उल्टा, वास्तविक भी उल्टा पढ़ते आ रहे हैं पांचों स्थिति में, लेकिन इसमें वास्तविक का उल्टा नहीं बनेगा, इसमें बनेगा आभासी व सीधा। क्योंकि वास्तविक का मतलब जो अपन को दिखे, अब दर्पण के पीछे कभी दिखता है प्रतिबिंब अपना? नहीं दिखता है, दर्पण के सामने दिखे या दर्पण के पीछे दिखे। भाई अपन कहीं पे जाते हैं तो अपना प्रतिबिंब तो दर्पण में देखें तो बनेगा, ये दर्पण के पीछे थोड़ी बनता है, ये काल्पनिक स्थिति है। इसलिए क्या होगा, तीनों स्थिति लिखे, कैसे लिखेंगे? तीनों स्थिति बता दी, वास्तविक काल्पनिक व सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। तो तीनों स्थितियाँ तो बस लिख दो, तीनों स्थितियाँ क्या होंगी? थर्ड तीनों स्थितियाँ रखते हैं अपन, ये थर्ड तीनों स्थिति लिखते हैं। फर्स्ट स्थिति ये मैं बता देता हूँ, प्रतिबिंब की स्थिति। इसमें से फर्स्ट क्या होगी? फर्स्ट देखो, फर्स्ट क्या होगी? फर्स्ट ये होगी दर्पण के पीछे, फर्स्ट ये होगी दर्पण के पीछे, अपन को तो दर्पण के पीछे। देखो फर्स्ट स्थिति होगी दर्पण के पीछे, सेकंड स्थिति होगी आभासी व सीधा, आभासी व सीधा, आभासी व सीधा, और आकार में वस्तु से बड़ा, आकार में वस्तु से बड़ा। ये तीनों स्थितियाँ कॉपीराइट देना, ये तीनों स्थितियाँ इंपॉर्टेंट है। मैंने मेरी तरफ से दर्पण के पूरे वो बता दिए, पार्ट 6 पार्ट बता दिए, आप इनको एक बार देख लेना, ठीक है। अब अपन जो पढ़ने जा रहे हो मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। ये तो अपना हो गया 6 स्थिति, एक बार फिर देख लेना, वीडियो को रिवाइज करके देख लेना। अगर फिर भी समझ नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट कर देना, मैं आपको पुनः बता दूंगा। लेकिन आपको इस चीज़ को अच्छी तरह पढ़नी है। अगर अपन को 6 स्थितियाँ याद है तो एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व है अपना, 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व है, ये मेरी गारंटी है। अगर एक बार वीडियो को अच्छी तरह देख लिया और समझ गए आप तो 3 नंबर क्वेश्चन आसानी से कर दोगे, वरना तो एग्ज़ाम में आजकल तो पट्टियाँ भी नहीं जो गिन लोगे।
लेंटर मिलेगा, गिनने में नहीं बैठोगे, ऐसे झांकोगे कि तू बता दे भाई, तू बता दे। और वहाँ पे अगर गलती से अगर आपके कक्ष में मैडम आ गई, गलती से आपके कक्ष में अगर मैडम आ गई तो आपके लिए हरे नाम आए हैं, समझो कि मैडम झांकने नहीं देती है, फिर भी टीचर तो होता है तो वो झांकने देता है कि चल बच्चा कर लेगा, पास हो जाएगा, लेकिन मैडम कभी झांकने नहीं देती है। हम भी तो 10वीं देख के आए हैं बच्चा, तभी तो। चल ठीक है, अपन आप देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, ये देखो अपना दर्पण सूत्र। नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना दर्पण सूत्र। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा अपना, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र देखना है, नेक्स्ट टॉपिक होगा। दर्पण सूत्र बताने से पहले चलो मैं एक बार उत्तल दर्पण के भी प्रतिबिंब बनने के नियम बता देता हूँ। उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, अपन अवतल पढ़ते आ रहे हैं। अब उत्तल देखो, उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब का निर्माण। भाई प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा, उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब का निर्माण। अब देखो उत्तल दर्पण कैसे होता है, उत्तल दर्पण तो अपन सभी जानते हैं। उत्तल दर्पण कैसे होगा, सबसे पहले उत्तल दर्पण पर दो स्थितियां हैं, दो स्थितियां आ सकती है एग्जाम में, अगर आ जाएंगी तो कर लेना, नहीं तो ठीक है। पहले क्या होगी, जब वस्तु काफी स्थित हो, अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर हो, भाई अनंत पर होगी तब सबसे पहले तो क्या बनाना है अपन को, दर्पण बनाना है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के लिए अंदर से पॉलिश करते हैं अपन, ये अंदर से पॉलिश हो गई, भाई अंदर से पॉलिश हो गई ना। ये दर्पण ये तो होगा, ये से गोले का पूरा ये तो भाग होगा, ये अपना गोले का पूरा भाग उत्तल दर्पण बन गया। तो अपन को तो वही देखना है, सबसे पहले अंदर ही करना है। ये हो गया अपना एफ और ये होगा अपना सी। अब देखो ये तो हो गया भाई, अपन इधर ही तो एफ या सी मानेंगे, क्यों मानेंगे, क्योंकि गोले का तो भाग है, ये गोले का केंद्र होगा, वही तो इसका दर्पण का केंद्र होगा। ठीक है, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हो गया अपना। ठीक है, तो अपना क्या कह रहा है, वस्तु कहाँ पे स्थित हो, अनंत पर। अनंत का मतलब कोई पता नहीं, अब अनंत पर स्थित है वस्तु, तो अपनी ऐसे समझो यहाँ पे स्थित है अनंत पर, लेकिन प्रकाश किरण इधर से चली आएगी, क्योंकि इधर तो अपन ने पॉलिश कर रखी है, तो प्रकाश किरण कहाँ से आएगी, इधर से ही आएगी अपनी प्रकाश किरण, क्योंकि इधर से वहाँ से आएगी जहाँ पे परावर्तक पृष्ठ हो। परावर्तक पृष्ठ का मतलब जहाँ पे अपन को दिखे, परावर्तक पृष्ठ वहीं से दिखेगा। तो प्रकाश की किरण कहाँ से आएगी, ये भाई ये काल्पनिक रेखा बढ़ा देता हूँ मैं आगे, ये मैंने आगे की और किस काल्पनिक रेखा यानी कि मुख्य अक्ष को बढ़ा दिया भाई, काल्पनिक डॉटेड लाइन से कर दिया। अब प्रकाश की किरण कहाँ से आएगी, प्रकाश की किरण तो यहीं से आएगी काल्पनिक मुख्य अक्ष के समांतर। भाई अनंत है, इधर से तो आएंगी नहीं, इधर से तो नहीं आएंगी, इधर से आएगी अनंत का मतलब, तो इधर से आ गई, ये आ गई, ये आ गई ना। तो जब कोई प्रश्नीय में होगा, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर किसी गोले दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर निकल जाएगी। अब देखो परावर्तन तो होगा इसका, लेकिन ये पॉलिश कर रखी है अपन तो ये अंदर तो जाएगी नहीं, ये कहाँ से चली जाएगी, ये इधर निकल जाएगी, यहाँ पे निकल जाएगी, ये निकल गई, ये तो निकल गई, लेकिन अपन तो अपना नियम गलत हो गया या तो, लेकिन गलत नहीं है, सही है अपना नियम। तो सही कैसे करेंगे अपन, इसको मैं काल्पनिक बढ़ा दूं भाई, यहाँ पे काल्पनिक, ये सब चीज़ काल्पनिक मान रहा हूँ तो यहाँ पे काल्पनिक बढ़ाऊंगा। तो काल्पनिक मतलब डॉट लाइन से मैं इसको पीछे किसका दूं, ये मैंने बढ़ा दिया, तो ये होगा फर्स्ट नियम। तो क्लियर हो गया अपना, हो गया ना। ये ऐसे चलो मैं गहरी कर देता हूँ इसको, ये अपना हो गया फर्स्ट नियम, ये हो गया। कैसे हो गया, प्रकाश किरण यहाँ से आई टकराई, ये तो यहाँ से निकल जाएगी, लेकिन अपन काल्पनिक बढ़ा रही है तो इसलिए पीछे निकाल देते हैं। वही फर्स्ट नियम को दो बार इधर से लगाओ या दो बार लगा दो, मैं दो बार लगा दिया, ये निकाल दिया और यहाँ से ये निकल गया। ठीक है, प्रतिबिंब बन गया भाई। अपन को पता है जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उसके लिए तो एक ही नियम लगता है, जो अपना फर्स्ट नियम होता है वो लग गया। ठीक है, अब देखो प्रतिबिंब की स्थिति कैसे लिखते हैं, ये देखो प्रतिबिंब की स्थिति कैसे लिखते हैं। प्रतिबिंब की
स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति देखो। प्रतिबिंब की स्थिति सबसे पहले क्या, फर्स्ट ये मुख्य फोकस ऐप पर बनेगा, मुख्य फोकस ऐप पर। फर्स्ट स्थिति यही होगी, मुख्य फोकस ऐप पर बने, क्योंकि यहाँ पे बिंदु और आकार में बिंदु के समान, ये भी लिख लो, आकार में बिंदुवत, बिंदुवत, दोनों स्थिति होगी आकार में बिंदुवत। अब थर्ड ये, क्योंकि ये दर्पण के पीछे बन रहा है इसलिए आभासी बनेगा, आभासी व सीधा, आभासी व सीधा, आभासी व सीधा, क्योंकि आभासी व सीधा बनेगा, जितनी बनेंगे वो इधर ऊपर ही बनते आएंगे, नीचे नहीं बनेगा कभी भी। ठीक है, आभासी व सीधा, दो स्थितियां, दो को देख लेना। अब देखो लास्ट स्थिति है जो मैं आपको बता देता हूं, ये हो गया, लास्ट स्थिति है वो मैं बता रहा हूं आपको। लास्ट स्थिति है, सेकंड स्थिति है, जब वस्तु या बिंब, जब वस्तु या बिंब अनंत व ध्रुव P के मध्य, ध्रुव P के मध्य हो, अनंत व ध्रुव P के मध्य, वो अगर अपन C के पीछे भी स्थित करेंगे तो भी वही बनेगा जब बनेगा, और C और F के मध्य स्थित करेंगे तो भी वही बनेगा जब बनेगा। इसके मतलब इसमें यह है कि पांचों स्थितियां समान होंगी। ठीक है, मैं इसलिए इसको थोड़ा इतना नहीं समझा रहा क्योंकि एग्जाम में ये कभी पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर बता देता हूँ। अपन को तो वही बनाना है, ये दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये F हो गया, ये C हो गया। प्रतिबिंब कहाँ पे स्थित करना है अपन को, तो प्रतिबिंब कहाँ पे स्थित का, दर्पण, ओ सॉरी, जब वस्तु अनंत व ध्रुव P के मध्य स्थित हो, तो ध्रुव P के मध्य स्थित होगी तो कहाँ पे होगी, ये यहाँ पे होगी। भाई अपन तो यहाँ पे स्थित करेंगे तभी तो अपना प्रकाश नियम लगेगा, और नियम लगेगा तभी तो अपना प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। तो ये तो कोई पता नहीं कहाँ पे बनेगी, फर्स्ट नियम लगा दो, ये नियम लग गया फर्स्ट, थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको, ये फर्स्ट नियम लगा, ये निकल गई, तो मैं इसको काल्पनिक बढ़ा देता हूँ, ये बढ़ा दी, काल्पनिक बढ़ाने के बाद ये यहाँ से ये निकल गई, राइट। ठीक है, सेकंड नियम लगा दो, थर्ड नियम लगा दो, थर्ड नियम लगा दिया मैंने। थर्ड नियम लगाने के बाद देखो ये C पे एक होगी निकलेगी, ये यहाँ पे आ गई, टकराने के पश्चात इधर निकल गई, लेकिन ये डॉटेड लाइन से यहाँ पे निकलेगी, ये लो। अब प्रतिबिंब कहाँ पे बना, प्रतिबिंब अपना ये पे बना, ये P, प्रतिबिंब अपना कहाँ पे बना, इससे ध्रुव P और F के मध्य, तो स्थिति लग दो। प्रतिबिंब की स्थिति, फर्स्ट स्थिति क्या होगी, आभासी व सीधा, आभासी व सीधा, भाई सीधा तो बन रहा है पड़ा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, आभासी व सीधा, वस्तु से छोटा। और थर्ड स्थिति क्या होगी, ध्रुव P व मुख्य फोकस F के मध्य, मुख्य फोकस F के मध्य। ये दर्पण से संबंधित पूरा टॉपिक क्लियर, एक बार देख लेना। अब मैं एक सूत्र, इंपॉर्टेंट सूत्र है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये देख लेना। ये तो एग्जाम कभी पूछता नहीं है, लेकिन मैं बता दिया। ये लो, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं उससे। तो अपना टॉपिक क्या होगा, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या कहता है, दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ठीक,
अब देखो 1/f का मतलब 1/u और 1/v का मतलब क्या होता है। f बराबर मुख्य फोकस, f का मतलब मुख्य फोकस, ठीक। u बराबर, u का मतलब बिंब की स्थिति, बिंब या वस्तु, और v का मतलब प्रतिबिंब, v का मतलब प्रतिबिंब। अब कैसे याद रखें अपन भाई, u बिंब है तो v प्रतिबिंब है, कैसे याद रखना है। अंग्रेजी वर्णमाला तो पढ़ ली होगी अपने ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो सबसे पहले क्या आता है, v आता है ना, ऐप का तो छोड़ दो, ऐप का तो सबको पता है मुख्य फोकस आता है। v क्या होता है, v का मतलब पहले आता है v से पहले u आता है, ठीक है। मतलब u का नंबर कम होगा v के बजाय, ऐसे समझो u का नंबर कम होगा। u कितने, u का नंबर कितना है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU 12। u का मतलब 21 नंबर पर, ये आता है 22 नंबर पे। तो 21 नंबर का मतलब एक कम है, तो एक कम है तो मतलब बिंब जितना छोटा है तो उसका मतलब इसके नंबर भी 21 है तो इसका नाम भी छोटा होगा। और बी 22 बड़ा नंबर है, 21 के बजाय बड़ा, तो ये क्या होगा, प्रतिबिंब, ये बड़ा नाम आएगा, ऐसे समझो। तो याद हो जाएगा, यू का मतलब छोटा बिंब, बी का मतलब यू से बड़ा होता है बी, वो सॉरी वी, तो इसलिए प्रतिबिंब। राइट कॉपी नाउ। ये सूत्र इम्पोर्टेंट है, जिस बंदे या विद्यार्थी को ये सूत्र याद हो गया वो भी क्वेश्चन कर देगा, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा जो आसानी से कर देगा, ठीक है। एक बार मैं बता देता हूँ, यू का मतलब बिंब, यू का मतलब बिंब, वी का मतलब प्रतिबिंब। ये स्थिति आपको याद करनी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप एक लाइक और शेयर तो कर सकते हो ना, सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जितना हो सके उतना मददगार स्टूडेंट को ये वीडियो शेयर करो, क्या कि वो भी पढ़ ले, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर ले। परसेंटेज बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दर्पण का पार्ट, 8 नंबर का पार्ट है, 8 नंबर क्लियर करा दूंगा एग्ज़ाम से पहले में, आपके एग्ज़ाम लगेगी उससे पहले। जी मेरा आपसे वादा रहा, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, थैंक यू।